केदारनाथ धाम भगवान शिव का वह पवित्र धाम है जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। भारत के उत्तराखंड राज्य में बर्फ की चादरों से घिरा यह भगवान शिव का अनुपम निवास लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से श्रद्धालु भोले बाबा के पवित्र निवास के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, लेकिन चमत्कारों की कहानी विश्व प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के इस पवित्र धाम केदारनाथ से जुड़े रहस्य और यहाँ हुए ऐसे चमत्कारों की बात करेंगे जो शायद बहुत ही कम भारतवासी जानते हैं। तो आइए जानते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के हिमालय पर्वत की गोद में बना हुआ एक विशाल मंदिर है, जो कि सर्दियों में अधिक बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाने के कारण श्रद्धालुओं के लिए साल में केवल 6 माह अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही खोला जाता है। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें से एक तरफ केदारनाथ पर्वत, दूसरी तरफ खर्चकुंड पर्वत और तीसरी तरफ भरतकुंड पर्वत स्थित है। इसके अलावा यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम भी माना जाता है। इसमें से कुछ नदियों को काल्पनिक माना जाता है और वर्तमान समय अनुसार इस इलाके में मंदाकिनी नदी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। केदारनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व, मंदिर का इतिहास और प्राचीनता। श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक कथा यह भी है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसीलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से अंत ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बल पूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाने लगे। किस तरह किया गया केदारनाथ मंदिर का निर्माण? केदारनाथ मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शील खंडों से किया गया है और इन्हें जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये रहस्य की बात है फ्रेंड्स कि इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिला खंडों को कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया होगा। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण कि आज के समय में तो केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। वो के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज भी केदारनाथ मंदिर में मौजूद है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह बर्फ हिम से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह हिम से बर्फ से ढका था, लेकिन मंदिर को किसी भी प्रकार की हानि या क्षति नहीं हुई। इसके प्रमाण आज ही मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए दोबारा से चालू कर दी गई। श्री भैरवनाथ मंदिर जी का महत्व।
केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो कि भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ जी के मंदिर का दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर में जलती अखंड ज्योत का रहस्य। केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाता है, लेकिन तब भी यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 माह तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद यहाँ भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। इन 6 माह के कारण वहाँ स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह सकता। इसी कारण से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले इत्यादि सभी नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है व केदारनाथ धाम के जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहाँ अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई थी, जो केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में एक सबसे बड़ा रहस्य है। क्या है केदारनाथ मंदिर में भीमशिला का रहस्य? 2013 में आई भीषण आपदा ने पूरे केदार घाटी में भारी तबाही मचाई। हजारों लाखों लोग गायब हो गए, कई मौत की नींद सो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस भयानक मंजर तथा आसपास का पूरा क्षेत्र तबाह होने के बावजूद भी इस मंदिर पर एक खरोंच तक नहीं आई। बाढ़ में जब बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, वह चट्टान की भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम में भेजा था। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का पवित्र धाम है, जहां जाकर शिव जी के दर्शन करना किसी सौभाग्य से कम नहीं। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। हर हर महादेव।